हेलो बच्चे बाटी, वेलकम टू रेक्टिफाइड यूट्यूब चैनल। तो बच्चा आज तुम्हारे बीच एक बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो हमारा है बच्चों, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑपरेशन ऑन सेट, उसका एपिसोड नंबर 4 होगा। उसमें 4 बातें बताया था कि सेट में ऑपरेशन यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूनियन भी देख चुके हैं, इंटरसेक्शन में देख चुके हैं, डिफरेंस में देख चुके हैं। अब बचा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, तब जाकर तुम्हें बुझाएगा। ठीक है, आ जाओ बिना किसी लेट का शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में से बच्चा, क्या तुम्हें कॉम्प्लीमेंट वर्ड कभी सुना है जीवन में अपना? कॉम्प्लीमेंट तो आपने सुना होगा इंग्लिश में, किसी को शाबाशी देना। कोई अगर बढ़िया पहन के निकल गया, हीरो जैसा लग रहा है, यार क्या मस्त लग रहा है, बोलते ना कॉम्प्लीमेंट देना। कोई अच्छा जीवन में कर रहा है, उसको शाबाशी देते हैं, हाँ बेटा वेल डन, बढ़ो आगे। ऐसे माँ बाप का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, समझ लो कॉम्प्लीमेंट। तो आपने इंग्लिश में जरूर सुना होगा कॉम्प्लीमेंट। क्या वही कॉम्प्लीमेंट की बात करने वाले आज हम? जी नहीं, आज जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे वो मैथ में किससे इस्तेमाल होता है, मैथ में कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, मीनिंग क्या है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो बिना किसी लेट का देखो इधर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। पहले मान लो कि एक सेट हमारा है, यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट, और एक सेट ए है, इसमें ए बी 2 एलिमेंट, ए बी 1 2 2 एलिमेंट। एक बड़ा सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है, जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और एक छोटा सा सेट है 1 2, जो हमारा सेट ए का जो सेट ए है। ठीक है, अब ए सेट और यू सेट, ये दोनों को यदि देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि सेट ए जो है वो हमारे यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। क्या कहते हैं? सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं लग रहा है? अरे भैया, सेट ए का सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। सही बात है ना? तो बच्चों हमारा सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। बहुत बड़े। आप बोलो सर बताना क्या चाह रहे हो? वही कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो सेट ए जो है ना बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था। वो जो डैश दिया ना, डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हो तो क्या करोगे भैया? यूनिवर्सल सेट में तुम क्या करना, सेट ए को घटा दो। यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को घटा देना। तो यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। सेट ए में कितना एलिमेंट है? 1 2 2 एलिमेंट है। तो सेट ए में जो भी एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट में घटा देंगे। तो घटाओ, देखो क्या मिलता है। यहां 1 है, घट गया, 2 है, घट गया, तो बचेगा क्या? 3 4 5। तो ये तुम्हारा ए डैश जो निकला बच्चा, जो कि 3 4 5 निकला, यही तुम्हारा 3 4 5 सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। इसी सेट ए वाला जो ए डैश है, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कितना आया? 3 4 5। अब एक बात गौर से करना, ये जो 3 आया बच्चा, ये किसका एलिमेंट है? सेट ए का, ए डैश का एलिमेंट है। अरे भैया 3 जो आया ए डैश का एलिमेंट है, जी है। क्या यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है? हाँ जी। क्या 3 ए का एलिमेंट है? जी नहीं। वैसे ही 4 ए डैश का तो एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट का तो एलिमेंट है, लेकिन ए का नहीं है। 5 ए डैश का तो है, यूनिवर्सल सेट का है, लेकिन ए का नहीं है। समझा क्या? अरे जिसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछेगा ना, उसको यूनिवर्सल सेट में घटा देना, बोले तो उसको डिलीट कर देना। एक मस्त वाला उदाहरण देता, सुनो। मान लो एक सब्जी दुकान है और उसमें ढेर सारा सब्जियां है, आलू है, भिंडी है, कोहड़ा है, कद्दू है। कोई अगर पूछ रहे तुमको कि कद्दू का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कद्दू को साइड कर दो, बाकी जो सब्जी बच गया वो हो गया कद्दू का कॉम्प्लीमेंट। जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले बच्चों, उसको तुम डिलीट करने का। जिसका भी बोले उसको डिलीट करो। अगर 5 दोस्त है, एक दारू बहुत पीता है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। अपने में बोलने का कह रहे, लगता है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा।
इसका मतलब क्या है, उसको अपने संगति से आउट करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट का सीधा मतलब है बात में कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट बोला जाए निकालने, आउट देम, भगा दो अपने घर, मतलब संगत से, ठीक है, हटा दो अपने संगत से। पकड़ में आया? आइए इसी बात को मैं मैथ में लिखता हूं। Let U be a universal set and A be a set which is subset of यूनिवर्सल सेट U। मैंने क्या किया बच्चा, U एक यूनिवर्सल सेट मान लिया। यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे, जो दुनिया में हर किसी का सेट हो, ठीक है, वो यूनिवर्सल सेट है। और ये हम क्या मान लिए, एक सबसेट मान लिए यूनिवर्सल सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A is a set which contains all the elements which contains all the elements which contain all the elements and which do not belongs to set A। क्या बोला, सुना लो, एकदम सिंपल भाषा में लिखे हैं कि U एक यूनिवर्सल सेट है बच्चों। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि दुनिया में जितना भी सेट है सबका बाप सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। और A एक क्या है, या A एक यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अगर ऐसा दिया रहे तो कॉम्प्लीमेंट सेट A का जो निकालेंगे वह एक सेट ही होगा which contains all the elements, उसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा, and which do not belongs to set, which contains all the elements, जो भी एलिमेंट कंटेन करेगा, which contain all the elements which do not belongs to set। सिंपल। फिर से सुना, the complement of set A is a set which contains all the elements, मतलब ये जो सेट A का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी एक सेट होगा जिसके पास वो सारे एलिमेंट होगा which do not belongs to set A, मतलब सेट A में बिलोंग नहीं करता होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताते हैं क्या है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो मैथमेटिकली, A डैश का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में इसको घटाएंगे। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसको यूनिवर्सल सेट में तुम घटा दोगे, ठीक है। आओ देखते हैं एग्जांपल। जैसे एक यूनिवर्सल सेट दिया है A B C D E, और एक सेट A दिया है बच्चों A C D। तो पहले बात चेक कर लो, क्या A जो है तुम्हारा वो क्या यूनिवर्सल सेट का सबसेट है? तो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल है। तो हमें निकालना क्या है, A डैश निकालना है। तो A डैश निकालने के लिए क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट में A को घटाओ। तो A डैश निकालना है बच्चा, A डैश कैसे निकालेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से A को घटाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से A को घटाएंगे तो A में क्या क्या एलिमेंट है, A है, C है, D है, तो घट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, B और E बचेगा। इस प्रकार हमारा A डैश बड़े आराम से निकल। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो X हमारा एक सेट है जिसमें दिया है E 1 2 5, और एक यूनिवर्सल सेट दिया है A B E 2 1 5 D, ठीक है। हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है X का कॉम्प्लीमेंट। तो पहली बात देख लो कि ये हमारा क्या है, इसका सबसेट है, तो कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट में X को घटाएंगे, तो यूनिवर्सल सेट में X को घटाएगा। ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे है, हाँ जी है, 1 है 1 है, 2 है 2 है, 5 है जी 5 भी है। तो बचा क्या, A B D। इस प्रकार हमारा X कॉम्प्लीमेंट क्या आया बच्चों, A B D आया कि नहीं। अब A जो है ना ये X कॉम्प्लीमेंट में भी है, और A जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में भी है, लेकिन A जो एलिमेंट है वो X जो सेट है उसमें नहीं है। ये बात गौर करना, बाद में लिखेंगे हम लोग, ठीक है।
आ जाओ, एक तो तुम्हें देता हूं मैं होमवर्क, कि HW है, इसको तुम बताना क्या होगा। Y एक सेट दिया है A B C, और एक यूनिवर्सल सेट दिया है बच्चों A C D B E F, और क्वेश्चन है कि फाइंड Y डैश। तुम कमेंट में लिख के बताओगे, ठीक है, कि Y डैश क्या लिख रहे हैं। बड़ी आसान है यार, ऐसे निकाल लोगे है कि नहीं। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट था बच्चों, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है कि तुम कभी भी निकाल सकते है ना। मैंने एक बहुत मस्त उदाहरण बताया हूं कि अगर 10 लोगों का दोस्ती है और एक लेता बहुत है और वो 9 लोगों को पसंद नहीं है, तो अपने में डिस्कस कैसे करने का कि भैया उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसका, जो ले रहा है, समझ लो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे का मतलब है कि उसको ग्रुप से बाहर कर देंगे भाई, उसको बाहर कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का सीधा मतलब होता है रिमूव देम, आउट देम, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट मांगता है लेना, उसको बाहर करने का, ठीक है। ये है कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट। आइए if A is a set that its complement is written as, अगर A कोई सेट है बच्चों, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तुम कैसे लिखोगे, ये लिख दो, इसका खोपड़ी पे ऐसे लिख दो डैश, चलेगा, या फिर A लिख दो, इसका खोपड़ी पे लिख दो C, अरे C फॉर कैट नहीं होता, C फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसा भी चलेगा। या फिर बच्चों A लिख दो और इसका खोपड़ी पे बार ब्रैकेट लगा दो, ऐसा भी चलेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट निकालने का 3 तरीका, ऐसा एक और तरीका है, ऐसा भी लिख सकते हो तुम, A लिख दो और इसके आगे ऐसा लगा दो, इसका भी मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ही लिख रहा है। लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट को लिखने का, वो हमारा यही है बच्चों, इसको देखना। कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है, लेकिन हमारा ये जो स्टैंडर्ड है यही वाला, इसको मैं 3 स्टार बनाऊं कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो मैथमेटिकली उसको अगर डिनोट करोगे, लिखोगे, तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो। अरे समझ में आया क्या? वी कैन राइट इधर इन दिस वे, दिस वे, दिस वे और दिस वे। चारों का मतलब एक ही होता है, वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट। आइए इधर, कॉम्प्लीमेंट जब भी किसी सेट का निकालते हैं, इसका मतलब होता है क्या, उस सेट को यूनिवर्सल सेट से डिलीट करो, है ना। whenever we want to find complement, whenever we want to find complement of any set, it means we want to delete that set from universal set। क्या बोल रहे हो, सही बोल रहे हैं ना। क्या लिखा है, whenever, जब जब we want to find complement of any set, जब जब हम सभी लोग किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट पता करना चाहते हैं, इट मींस, इसका मतलब होता है वी वांट टू डिलीट दैट सेट, मतलब जिसका कॉम्प्लीमेंट पता करना चाह रहे हैं उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, हम यही चाहते हैं, किसमें से, फ्रॉम यूनिवर्सल। सिंपल मतलब कि जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हो, इसका मतलब है कि उस सेट को तुम हटाना चाह रहे हो, वो सेट तुम्हें पसंद नहीं है।
अभी 10 दोस्त का उदाहरण बताया ना, एक पी रहा था तो फंसा, 9 का नहीं था, तो उसने क्या किया, वो 10वां का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, बोले तो अपना ग्रुप से साइड कर दिया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे तेरे को ही बोल रहा हूं यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज वेरी इजी, कॉम्प्लीमेंट इज वेरी सिंपल यार, वेरी सिंपल। आइए एक और बात बताता हूं। मान लो कि ए डैश हमारा एक कॉम्प्लीमेंट सेट ए का है, ठीक है? ए डैश एक सेट है जो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? बहुत बढ़िया। ए डैश एक सेट है जो सेट ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और इस ए डैश में ना बच्चों एक एलिमेंट है एक्स, इस ए डैश में एक एलिमेंट है एक्स, एक्स एक एलिमेंट। तो तुम बता दो कि एक्स जो एलिमेंट होगा ये कहां पे होगा, यूनिवर्सल सेट में होगा कि नहीं? अरे पक्की बात है कि अगर ए डैश के अंदर कोई एलिमेंट है तो पक्की बात है कि वही एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर भी आया होगा। यहां पे मैंने लिखवाया था, तो लिख के देखा होगा, देख लो, या फिर यहां पे भी देख लो। अगर मैं y डैश निकालू ना तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में y डैश को घटाएंगे, यूनिवर्सल सेट में y को घटाएंगे तो a से ये घट गया, b से b खत्म, c से c खत्म, तो बचेगा क्या, d e f बचेगा। तो y डैश में क्या आया, d e f आया है। तो क्या d y डैश का एलिमेंट है, g है। क्या यही d u का भी एलिमेंट है, हाँ जी है। लेकिन क्या ये d y का एलिमेंट है, तो नहीं है। तो वैसे ही अगर a डैश में x कोई एलिमेंट है तो पक्का बात है कि ये एलिमेंट सेट यूनिवर्सल सेट में भी होगा, बट ये जो x होगा ये सेट a का एलिमेंट नहीं है। क्या आप कहते हो, सही बोल रहे हैं कि नहीं? बताओ तो भाई, बताओ, पकड़ में आया कि नहीं तुमको? अगर ए सेट में, ए डैश सेट में कोई x एलिमेंट है तो पक्की बात है कि जो x है ये डैश में तो है ही, ये x यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होगा, लेकिन यही x सेट ए के अंदर नहीं होगा। फिर से इधर देखो, ये y डैश क्या, d क्या है, d x एलिमेंट है y डैश का। अब बोलो हाँ जी है कि नहीं? देखो ना, y डैश के अंदर ही तो आया है d, तो बिल्कुल d क्या है, y डैश का एक एलिमेंट है। क्या d यूनिवर्सल सेट का भी एक एलिमेंट है? तो आप बोलोगे हाँ सर, देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर भी तो d है कि नहीं? लेकिन मैं बोलूंगा क्या d सेट a का भी एलिमेंट है, सॉरी y का भी एलिमेंट है? बता दो, यही d क्या y का भी एलिमेंट है, ये वाला d? तो आप देख के देखो y में d है क्या, नहीं है, इसका मतलब y में d नहीं है, तो d y का एलिमेंट है। ऐसा कुछ यहां पे होगा, a डैश में अगर x एलिमेंट है तो यही x u में भी होगा लेकिन a में नहीं होगा। अरे पकड़ में आ रहा है कि नहीं यार? बड़ा सिंपल बात है। ये पूरा पोस्ट मॉडर्न था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या तुम्हें समझ में आई? कंसेप्ट बिल्ड हुआ, तुम्हारा खोपड़ी काम कर रहा है, कंसेप्ट काम कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा होगा। तो ये हमारा बच्चों था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का पूरा पोस्ट मॉडर्न। आइए कुछ बातें करते हैं और कॉम्प्लीमेंट सेट का, और बातें वो ये है कि अपन बातें करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है? आ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है बच्चा, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं, और बहुत सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। मैं आपको दिखाऊंगा भी और मैं आपको समझाऊंगा भी, ठीक है? आइए, पहला प्रॉपर्टी, अगर ए तुम्हारा कोई सेट है, ए मान लो कोई एक सेट है, ठीक है? और ए का ये जो सेट है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश। अरे गौर से, ठीक है? ए एक सेट था और ए डैश
सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बहुत, मैं ये दोनों का यूनियन ले रहा हूं, क्या, ए और ए डैश का यूनियन ले रहा हूं, तो बच्चों तुम्हें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ये पहला नियम है। क्या तुम्हें बात पकड़ में आई? नहीं आई, कोई बात नहीं है, तुम्हें एक उदाहरण मैं ठोकता हूं। मान लो यूनिवर्सल सेट हमारा एक है 1 2 3 4 5 और एक सेट हमारा बच्चों है 3,4। तो पक्की बात है कि सेट ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। दिख रहा है? अब हमें पता क्या करना चाह रहा हूं, ए डैश निकालना था। अरे गौर से देखियो, ए डैश निकालना चाह रहा हूं, तो ए डैश निकालने के लिए क्या करूंगा, ए से यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाऊंगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाऊंगा, और यूनिवर्सल सेट में से ए को जब घटाएंगे बच्चों तो तुझे क्या मिलेगा, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो बचेगा क्या, 1 2 5। तो ए डैश जो कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है उसमें कितने एलिमेंट है, 3 1 2 5, और सेट ए है जिसको मैं कटा दिया हूं, कटा नहीं रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं, इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 और 4। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं चाह रहा हूं कि ए और ए डैश जो है इसका यूनियन लेना। यूनियन पता है ना, यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे को उठा के रख दो। 2-3 चीज का यूनियन का मतलब हो गया कि दोनों तीनों चीजों को उठा के किसी झोले में रख दो, हो गया यूनियन, है ना। यूनियन का मतलब सब ऐसे लपेट लो, सारा लपेट लो। मान तुम कहीं भोज में गया, भोज में वहां दाल है, चावल है, मटन है, मछली है, अंडा है, चिकन है, तुम ठहरा गया पेटू महाराज, तुम देखते ही तुम्हारा लार आ गया, तुम क्या करोगे, लपेट लोगे, सबको लपेट लो। मटन भी आ रहा आने दो, चिकन भी आ रहा आने दो, मछली भी आ रहा आने दो, अंडा भी आ रहा आने दो, दाल भी आ रहा, जो आ रहा आने दो, सबको क्या करे, लपेट के अपने टंकी में भर देगा। इसको यूनियन कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा, देख रहे हो, 1 आएगा, 2 आएगा, मैं अरेंज करके लिख दे रहा हूं, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो 1 यहां से आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, यहां से 4 आ गया, 5 आ गया। मैं अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। मतलब दोनों को उठा के, दोनों वाला सेट में जो भी एलिमेंट था उसको उठा के एक सेट में रख दिया, और ये आया क्या, ए यूनियन ए डैश, 1 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट में भी क्या है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सेट के बराबर नहीं हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं, अरे बताओ भाई, प्रूफ कर दिए, प्रूफ, पहला नियम हो गया प्रूफ। समझ में आया क्या तुम्हें, ये था शानदार पहला नियम, प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट सेट का पहला प्रॉपर्टीज, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो तुम्हें हमेशा यूनिवर्सल सेट मिलेगा बच्चों। आज नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पहला नियम समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल मक्खन नियम है, बिल्कुल समझ में आ गया, आ जाओ। अब यही 2 सेट का मैं चाह रहा हूं क्या बच्चा, एक सेट है, ठीक है, और इसी का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है, और मैं इसका इस बार इंटरसेक्शन लेना चाहता हूं। क्या लेना चाह रहा हूं बच्चों, इंटरसेक्शन। तुम बता दो क्या है। ये हमारा एक सेट था, और ए सेट जो था उसी का मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए डैश बना। अब मैं ये दोनों में से ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं, तो बता दो तुम कि इंटरसेक्शन होता क्या है। इंटरसेक्शन वह विधि है जिससे कॉमन एलिमेंट पता करते हैं, है ना। अरे भैया, इंटरसेक्शन सेट थ्योरी का वैसा ऑपरेशन है जिससे अपन 2 सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट खोजते हैं। कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, समझ लो। आ जाओ खोज कर देखते हैं यहां पे। अगर खोजोगे तो तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, समझ लो क्या, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, नल सेट मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर ए और ए डैश का इंटरसेक्शन ले लिया बच्चों, तुम्हें ठुल्लू मिलेगी। अरे ठुल्लू तुम्हें को बोल रहा हूं, देखो यही वाला उदाहरण, 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट में है, ए सेट में 3 4 एलिमेंट है। जब मैंने ए डैश निकाला तो 1 2 3 5 आया,
अभी ए और ए डैश का यहां पे मैंने तो यूनियन निकाला, मैं यहां पे इंटरसेक्शन निकालता हूं, ए इंटरसेक्शन ए डैश। गौर करना तो ए देखो क्या है, ये हमारा ए वाला सेट है और ए डैश कौन है, देखो यहां पे ए वाला सेट है। मैं रंग दे रहा हूं बढ़िया से, देखो बढ़िया से बताना क्या है कॉमन। 3 यहां पे है क्या, यहां पे है नहीं, यहां पे 1 है क्या, यहां पे है नहीं, 2 यहां पे है क्या, यहां पे है जी नहीं, 4 यहां पे है, यहां पे है नहीं भाई, 5 यहां पे है, यहां पे है नहीं बाबा, नहीं है, नहीं है। तो कॉमन क्या मिला, मिला कि नहीं ठुल्लू, कुछ नहीं मिला कॉमन, बोलेंगे नल। जब कुछ नहीं मिलता है तो ऐसे सेट कैसा सेट होता है बच्चों, नल सेट होता है, 5 से नहीं होता है। देख लो, अरे समझा क्या, कुछ भी कॉमन नहीं मिला। तो ये 2 प्रॉपर्टी मक्खन प्रॉपर्टी था, मुझे लगता है तुझे समझ में आ गया हो, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। आ जाओ तीसरा नियम, बहुत ही मस्त नियम है, बहुत ही मस्त नियम है, जबरदस्त नियम। मान लो कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। पता होगा तुम्हें करने क्या वाला हूं मैं, इसका मैं निकालने वाला हूं बच्चों कॉम्प्लीमेंट। एक बहुत बड़ा सेट, बहुत बड़ा मतलब सबका पप्पा था, हर सेट का पप्पा सेट था, उसी को निकाल लिए कॉम्प्लीमेंट, उसी का निकाल दिए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या मिलेगा, अरे ठुल्लू मिलेगा, फिर से कुछ नहीं मिलेगा। ये जो यूनिवर्सल सेट था हम इसी का निकाल दिए क्या कॉम्प्लीमेंट। तो भैया सबसे बड़ा सेट तो यही था, और जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसी सेट को डिलीट कर देते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा सेट कौन होता है, यूनिवर्सल सेट। मैंने पप्पा का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया तो ठुल्लू ही मिलेगा। अरे बोलना क्या मिलेगा, बाबा जी का। समझ गया, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट का तुम अगर कॉम्प्लीमेंट निकालोगे बच्चों तो तुम्हें ठुल्लो ही मिलेगा। आओ बताते कैसे। मान लो एक सब्जी दुकान है, फिर से उदाहरण दे रहे हैं, एक सब्जी दुकान है और सब्जी दुकान में सारी सब्जियां हैं, अरे सारा सब्जी सारा फल जो भी सामान उसके पास, वो सबको तुम एक यूनिवर्सल सेट, सब्जी दुकान के पास जो कुछ भी सब्जी वाले बेच रहे हैं वो सारा ही एक यूनिवर्सल सेट है, ऐसा मान के लो। अब मैं बोलता हूं कि जो सब्जी बेच रहे हैं, जिनके पास सारी सब्जियां सारे फले जो कुछ भी है, आम इमली कटहर, वो सब एक यूनिवर्सल सेट है। और मैं वैसे सेट का क्या लिया, कॉम्प्लीमेंट। अरे कॉम्प्लीमेंट बताना क्या आएगा, ठुल्लू सर ठुल्लू, कुछ नहीं आएगा बच्चों, कुछ नहीं आएगा। तुम्हें समझ में आ गया, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सारा ही जो कुछ भी है आम इमली कटहर सबका कॉम्प्लीमेंट ही ले लिए सर। और आपको पता है, आप भी कुछ बताए कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डिलीट कर दो भाई, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो डिलीट करो ऐसे। अगर जितना भी कुछ था सबका मैंने कॉम्प्लीमेंट ही निकाल दिया तो बचा ही क्या, अरे कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचा तो ऐसे चीजों को सेट में 5 से लिखते हैं, समझा गया, 5 से। वेरी इंटरेस्टिंग नियम। बढ़ते हैं चौथा नियम। इस बार का नियम को देख के तुम्हें मजा ही आ जाएगा। और नियम कुछ इस प्रकार है, देखो ये एक नल सेट है और ये नल सेट का कॉम्प्लीमेंट है। बताओ, एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है और वैसे सेट को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, बता दो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। नल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो तुम्हें क्या मिलेगा यार, कुछ यूनिवर्सल सेट मिलेगा। एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेना। एग्जांपल मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, यूनिवर्सल सेट में 3 एलिमेंट है और एक सेट एक्स है जो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। मैं इस एक्स का ना कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहता हूं, तो यूनिवर्सल सेट में तुम क्या करो, एक्स को घटाओ। यूनिवर्सल सेट में एक्स को अगर घटाओगे तो एक्स में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो घटेगा कद्दू। अरे समझ लो, जब एक्स में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो काय को घटेगा भाई,
घटेगा ही। तो जब घटेगा नहीं तो तुम्हें क्या मिला, 1 2 3 मिलेगा। और 1 2 3 क्या है, यूनिवर्सल सेट है दद्दू, समझा गया। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर लिया तो तुझे नल सेट मिलेगा, जबकि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेगा तो तुझे यूनिवर्सल सेट मिलेगा। फंडे में जान भाई, फंडे में जान। आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे बच्चों तो तुम्हें नल सेट मिलेगी, जबकि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो तुम्हें यूनिवर्सल सेट मिलेगी। हेलो, समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पांचवा नियम देखना बच्चों, पांचवा नियम। मेरे पास एक सेट था ए, मेरे पास एक सेट था ए, मैंने इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है। और मेरा दिमाग बोला ऐसा करो ना यार, बार बार एक बार ही कॉम्प्लीमेंट क्यों लेते हो यार, कोई रट्टा मार के आया हो क्या तुम। ऐसा भी करो, 2 बार ले लो, 3 बार ले लो, 5 बार ले लो, 50 बार ले लो, देखो होता क्या है। मेरा दिमाग बोल रहा, क्या बोल रहा कि बार बार एक बार कॉम्प्लीमेंट लेते हो, ये कोई रट्टा मार के आया हो क्या। ना 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 बच्चा, ना, बिल्कुल नहीं। रट्टा मार के आने से होगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपन तो लेजेंड आदमी है, रट्टा कैसे मारेगा ना। आइए, एक कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, मेरे पास एक सेट था, उसका मैंने एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर मैंने किया कि यार एक बार मैं और ले लेता हूं और देखता हूं क्या है। तो भैया पता चला तुमको क्या है, मजा आ जाएगा देखते। एक सेट था, उसको एक बार कॉम्प्लीमेंट लिया, लेकिन बोल रहा था बार बार स्टूडेंट यार बार बार एक बार क्यों लेते हो यार, एक बार और बार मिलो। तो मैंने एक बार और ले लिया। हुआ क्या, वही जिसके बारे में बेसब्री से इंतजार कि मुझे वही ओरिजिनल सेट मिल गया बच्चों, मुझे वही ओरिजिनल सेट मिल गया। समझा क्या, मैंने किसी ए सेट का 2 बार अगर कॉम्प्लीमेंट लिया तो मुझे वही ए सेट मिल गया। तुम्हें बताता हूं उदाहरण से, देख ले बच्चों। एग्जाम यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4, चलो सेट ए दिया है हमारे पास 4 1, ठीक है। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4, ए सेट दिया है 4 1, और पक्की बात है कि सेट ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो मैंने क्या किया, इस सेट ए का ना कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में ए को घटाएंगे। एकदम सही बात है। यूनिवर्सल सेट में क्या था, मतलब ए सेट में क्या था 4 1, तो 4 यहां पे है 1 यहां पे, ये दोनों को घटाएंगे बचेगा क्या 2 3। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट में कितना एलिमेंट आया बच्चों, 2 और 3, 2 एलिमेंट आया। एकदम मस्त, 2 एलिमेंट आया। अब फिर मेरे को मन कर रहा है यार इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट लेके देखते हैं क्या होगा। आ जाओ देखते हैं। जो ए डैश था ना, इसका मैंने फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया। तो फिर से अगर लिया तो तुम्हें पता है ना कि यूनिवर्सल सेट में इस लड़के को फिर घटाना पड़ेगा। तो इसको अगर घटा दोगे तो क्या होगा, देखो ए का लिया कॉम्प्लीमेंट तो ए को घटाया यूनिवर्सल सेट में, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ए डैश को घटाएंगे तो यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। जिसका ले रहे हैं उसे घटाएंगे। तो यदि घटाओगे ना यूनिवर्सल सेट में ए डैश को तो 2 3 यहां पे है, 2 3 यहां पे, घट जाकर बचेगा क्या 1 4। और यदि 1 4 को तुम गौर से देखोगे ना तो लगेगा ये वही है जो सेट ए है, बोले तो सेट ए के बराबर है। इस प्रकार अपन ने प्रूफ कर डाला कि किसी भी सेट का अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो वही सेट आएगा, ओरिजिनल वाला है जो पहले था। क्या ये 2 के लिए ही सीमित है, अगर 4 बार कर दिए तो तब भी वही आएगा, 6 बार कर दिए तो तब भी ओरिजिनल सेट ही आएगा, 8 बार 10 बार 12 बार 20 बार 50 बार 100 बार 500 बार 500 बार। अगर आप इवेंट टाइम्स में कॉम्प्लीमेंट लिया तो पक्की बात है कि वो ओरिजिनल सेट ही आएगा, जबकि ऑड टाइम लिया कॉम्प्लीमेंट, अरे गौर से सुनना, खोपड़ी में डाल लेना कि इवेंट टाइम अगर लिया कॉम्प्लीमेंट किसी सेट का तो पक्का ओरिजिनल सेट ही देगा, बोले तो वही सेट देगा। लेकिन अगर ऑड टाइम ले लिया, ऑड टाइम मतलब 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार
9 बार, 11 बार, 15 बार, 17 बार, 21 बार, 31 बार, 101 बार, तो पक्की बात है कि तुम्हें एक नया सेट मिलेगा। समझ में आया? इस बात को मैं नोट में लिखता हूं, देखो कोई सेट ए है, इसका इवेंट टाइम्स कॉम्प्लीमेंट निकालो। अगर कोई सेट ए है उसका इवेंट टाइम्स कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल लोगे तो यही सेट मिलेगा, सेट ए ही मिलेगा। इवेंट टाइम्स क्या होता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 15, 12 बार, इस तरह। ठीक है, समझ में आया? और यही अगर सेट ए है इसका ओड टाइम्स कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट माइनस ए मिलेगा। ठीक है, बोले थे न्यू सेट मिलेगा, न्यू सेट मिलेगा। अरे समझ में आया कि नहीं रे बच्चों? एकदम मक्खन की तरह समझ में आ रहा है कि नहीं? whenever you will find the complement in event times then obviously you will get the same set. But if you want to find the complement in odd times then obviously you will get a new subset, new set all over again. Are you getting or not? This is as easy as that. अरे पकड़ में आ रहा है क्या? आ जाना चाहिए। 5वां नियम था। आइए 6ठा और बड़ा ही शानदार, बड़ा ही शानदार आन बान और शान है। आन बान और शान है। सुनिएगा कैसे, गौर सुनिएगा। मेरे पास इसका 2 सेट है, ए और बी 2 सेट है। मैंने क्या किया? इसका यूनियन निकाला और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। बच्चों मेरे पास 2 सेट था, ए और बी था, मैंने उसका यूनियन निकाला और फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो जानते हो क्या होगा? ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन के बराबर। गौर से देखना, यहां पे यूनियन है 2 सेट में और इंटरसेक्शन मैंने लिया, तो यहां पे सॉरी कॉम्प्लीमेंट मैंने लिया तो यहां पे इंटरसेक्शन हो गया। जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन हो गया, लेकिन ये दोनों के खोपड़ी पे कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है बच्चों, इसी का उल्टा भी सत्य होगा कि ए इंटरसेक्शन भी अगर है और इसका खोपड़ी पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा बच्चों ए डैश यूनियन बी डैश। और मैंने क्यों बोला कि बड़ा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एक वैज्ञानिक नाम दिए थे, नाम था डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। डी मॉर्गन्स भैया बहुत ही खतरनाक वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने ये बात को क्या किए, खोज के हम सभी को दिए कि अगर ए यूनियन बी 2 सेट का यूनियन ले लीजिए और कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो वो दोनों सेट का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन लेके बराबर ही मिलेगा, बराबर ही मिलेगा। भरोसा नहीं ना हुआ तुमको? नहीं ना हुआ, आ जाओ दिखाता हूं, एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल मैं एक के लिए एग्जाम्पल दिखाता हूं, दूसरे का तुम्हें समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? आ जाओ एक के लिए दिखाता हूं। सेट ए दिया है बच्चों 1 2 3, 3 एलिमेंट दिया है। सेट बी में दिया है 4 3 5 6 एलिमेंट, और एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसमें है 1 2 3 4 5 6 7। तो पक्की बात है, देख के तुम्हें लग रहा है कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट ए भी है और बी भी है ना? आइए हम लोग निकालना चाह रहे हैं क्या? पहले ए यूनियन बी निकालो और फिर कॉम्प्लीमेंट निकालो उसका। ठीक है, तो ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है बच्चा? कि ए यूनियन बी का मतलब होता है कि सेट ए और सेट बी का सारा एलिमेंट उठा कर रख दो, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रहे कि जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक ही बार लिखेंगे, है कि नहीं? तो सेट ए में क्या है 1 2 3, बी में क्या है 3 3 तो लिख दिए 4 5 6। बहुत बड़े। अब इसका ले रहे हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस लेना।
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसको यूनिवर्सल सेट में घटाने का, समझ लो क्या, उसको यूनिवर्सल सेट में घटाने का। तो अगर घटा दोगे यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी को, तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 चला गया, 4 4 5 5 6 6 चला गया, बचा क्या, सिर्फ 7। तो ए यूनियन बी डैश में बच्चों तुम्हें क्या मिला, सिर्फ 7 मिला एलएचएस में। ठीक है, ठीक है जी। अब आइए बात करते हैं आरएचएस की, आरएचएस की बात करते हैं। तो आरएचएस की बात करने से पहले मैं इसको थोड़ा मिटाऊंगा। देखो बच्चों, आरएचएस की बात करने से पहले मैं उसको मिटा लिया। अब पहले मैं ए डैश और बी डैश निकाल लेता हूं, क्या करते हैं, तो आ जाओ ए डैश निकालते हैं। ए डैश निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में ए को घटाने का है ना, क्या बचेगा, देखो यूनिवर्सल सेट में ए को घटाओ, तो यूनिवर्सल सेट में ये है 1 2 3 घट जाएगा, 1 2 3 घट जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 5 6 7। तो ये हमें मिल जाएगा 4 5 6 और 7। तो ए डैश में कितना एलिमेंट आया बच्चा, 4 5 6 और 7, बहुत बड़े। अब सेट बी का भी हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में बी को घटा लेते हैं, है कि नहीं। तो आ जाओ घटा लो, इसमें 3 4 5 6 3 4 5 6, तो बचेगा क्या, 1 2 और 7 बचेगा, 1 2 और 7 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। अब क्या करने का, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब आरएचएस। देख लो बच्चों, आरएचएस ले रहे हैं, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब समझ गया ना, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में क्या है, देखो 7 ही है, दिख रहा है तुमको, है ना, 7 ही है। तो आरएचएस भी तुम्हारा 7 आया और एलएचएस भी तुम्हारा 7 ही आया। मतलब एलएचएस वाला जो सेट था उसमें भी 7 एक एलिमेंट आया, और आरएचएस वाला जो सेट ए वाला था उसमें भी क्या आया, 7 ही एक एलिमेंट आया। तो क्या बराबर आया कि नहीं, अरे बताओ तो भाई, बराबर आया कि नहीं, इसीलिए ये क्या है, बराबर। कौन दिया था, डी मॉर्गन्स भैया, डी मॉर्गन्स को। उसी तरह आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो अपने से, इसको भी तुम क्या कर सकते हो, खुद से प्रूफ कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर होमवर्क छोड़ दिया हूं मैं, ठीक है। क्या समझ में आया कि नहीं, बता दो, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया। ये पूरा पोस्ट मॉडर्न बच्चा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, मुझे लगता है तुम्हें बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। और अगर आ गया ना तो कमेंट में लिखने का, यस सर, मक्खन की तरह लिखने का, ठीक है। बाकी और क्या है, पढ़ो दबा के बच्चों, मेहनत करो 8-10 घंटा यार, मेहनत करो, अपने समाज का, देश का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, खुद का नाम रोशन करो, है ना। और माँ बाप का सेवा करो, इज्जत करो, छोटों से प्यार करो, बाकी मेहनत लगा के, मन तन धन सब लगा के मेहनत करो। ऐसा मेहनत करो कि दुनिया तुम्हें देखना चाहे, दुनिया तुम्हें देखना चाहे। फोकस करो पास वाला चीजों पे, जो भी सामने है उस पर फोकस करो, है ना। सामने वाला चीजों पे फोकस करोगे, आप की पावर बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ जाएगी तो ऐसी चीजों को दुनिया देखना चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक जहां भी रहो मचाते रहो। बाय बाय, टेक केयर।